अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ भाई, फाइनली वीडियो आ चुकी है चैनल पर और आज की वीडियो में मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम बाद एक पीसी बिल्ड करने वाला हूँ और डिमांड ज़्यादा थी ऑब्वियसली पीसी बिल्ड की, तो मैंने सोचा यार क्यों ना पीसी बिल्ड किया जाए। मैं एक्चुअली पीसी बिल्ड की सीरीज़ को अपनी कंटिन्यू रख रहा हूँ और जिस तरह मैंने आई गेस लास्ट अपनी बिल्ड जो वीडियो बनाई थी वो 30K का बिल्ड था, उसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पर 40,000 रुपीज़ में पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, जिस पर मैं आपको तकरीबन सभी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से पीसी इस रेंज में मिल सकते हैं। तो जरूर आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्टिल आप चैनल पर न्यू हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब। यार मतलब क्या कर रहे हो यार, 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही में भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और वहां पे भी 1,000 फॉलोवर्स करवाई दो यार, मालिक इतना खर्चा कर हो ही गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस कमाल की वीडियो को। जिस तरह आजकल आप न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, मार्केट की सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल तो बेहतर है अगर हम यूज्ड प्रोडक्ट्स की बात करें। और अगर आपने पीसी बिल्ड करना है तो मेरे नज़दीक ये राइट टाइम है पीसी बाय करने का। तो बेसिकली जो यहाँ पे मैं पीसी बिल्ड करने वाला हूँ उसमें जो फर्स्ट पीसी बिल्ड होने वाला है वो ऑब्वियसली वही पीसी बिल्ड होगा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जिसकी वजह से आप इस वीडियो की तरफ आएँ। 40,000 रुपीज़ में कंप्लीट पीसी बिल्ड में हम यहाँ पर जो पीसी बिल्ड करेंगे उसमें जो प्रोसेसर यूज करेंगे वो Core i5 का 3rd जनरेशन होगा। अब Core i5 3rd जनरेशन में यहाँ पर एक प्रोसेसर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तादाद में प्रोसेसर यहाँ मौजूद हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं जो आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा वो 3570 है। आप ऑब्वियसली यहाँ पर 3470 भी बाय कर सकते हैं, परफॉर्मेंस में ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। बस बात यह है कि ऑब्वियसली जिस तरह कोड बढ़ेगा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन ऑब्वियसली 3rd जनरेशन है, वो भी i5 की, तो तकरीबन तमाम ही प्रोसेसर जितने भी होंगे 3rd जनरेशन के अप्रॉक्सीमेटली आपको परफॉर्मेंस सेम मिलेगी अनटिल और अनलेस वो कोई प्रो वर्जन उसका हो। तो यहाँ पर प्रोसेसर की बात हमने कर ली। मदरबोर्ड जो इस प्रोसेसर को सपोर्ट करेगा वो ऑब्वियसली यहाँ पर S61ME ही हम यूज़ करेंगे और डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इसी मदरबोर्ड की तरफ जाएं। इसके अलावा यहाँ पर हम अगर बात करें अपने रैम की तो रैम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 8GB की। आप फिलहाल 8GB यूज़ करें, अगर बाद में मसला होता है तो ऑब्वियसली आप अपग्रेड करवा सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक 8GB रैम यार इनफ है। हार्ड ड्राइव की यहाँ बात करें तो हार्ड ड्राइव फिलहाल हम यहाँ पर 500GB की यूज़ करेंगे। अगर तो आप SSD भी लगाना चाह रहे हैं इस पीसी के साथ तो आप यहाँ पर 500GB की जगह 320GB हार्ड ड्राइव यूज़ कर लें या 250GB की यूज़ कर लें और साथ में 128GB की SSD लगा लें, जिसके अंदर आप सिंपली विंडोज़ इंस्टॉल कर लें और साथ में कोई एक आध गेम जो कि ज़्यादा हैवी ना हो और ऑब्वियसली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि आपके 1-2 हज़ार और ऊपर लग जाएंगे, तो बेहतर ये है कि आप फिलहाल 500GB की हार्ड ड्राइव भी लगाएं। बाद में अगर पैसे आपके पास बचते हैं तो आप जरूर SSD की तरफ भी जाएं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली हम बात करेंगे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई आपको साथ ही मिलेगी पीसी के साथ। अगर आप प्री बिल्ड की तरफ जाते हैं तो मेक श्योर यहाँ पर पावर सप्लाई एटलीस्ट 450 से लेकर 500 वॉट तक की हो, 80+ होनी चाहिए। अगर तो आपको प्री बिल्ड पीसी नहीं देखने को मिल रहा है या प्री बिल्ड में मसले आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कस्टम पीसी बिल्ड कर सकते हैं। सिंपली आपने पावर सप्लाई बाय कर लेनी है 500 वॉट की और 80+ हो। स्पेसिफिक ब्रांड की बात करूं तो ऑब्वियसली यार यहाँ बजट कम है, हम यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ब्रांड तो नहीं बता सकते, बस एटलीस्ट आपके पास 500 वॉट 80+ की पावर सप्लाई होनी चाहिए। केस यहाँ पे ऑब्वियसली नॉर्मल होगा, हम लोग यहाँ पर RGB केस लगाएंगे तो यार ग्राफिक्स कार्ड में यहाँ पर फिर GT 210 यूज करना पड़ेगा। मजाक करो यार, बस केस नॉर्मली रखना क्योंकि मेन फोकस हमारे यहाँ पे गेमिंग है और दीगर वर्क के हम यहाँ पर शशके वाला हमारा पर्पस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग केसिंग जो कि वो नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे। तो ये था पूरा पीसी। यहाँ पे अगर पीसी की प्राइस की बात करें तो ये पीसी ऑब्वियसली आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 से लेकर 22,000 रुपीज़ तक का मिलना चाहिए। ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ अगर आप कोई विलेज साइड में रहते हैं तो वहाँ पर प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज आ सकता है, लाइक आपको मे भी ये पीसी 24,000 तक भी कॉस्ट कर ले, लेकिन वही सारी बात आपके ऊपर है कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप कराची लाहौर जैसे सिटी में रहते हैं या रावलपिंडी जैसे सिटी में तो मेरे नज़दीक आपको यार ये पीसी तकरीबन 20,000 से लेकर 22,000 के दरमियान मिल जाना चाहिए। तो ये था हमारा पीसी। लेकिन जो मेन चीज़ है यार यानी कि ग्राफिक्स कार्ड, उसके बारे में तो मैं बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया भाई, ऑब्वियसली बताऊंगा यार। तो ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड के लिए आपके पास जो अप्रॉक्सीमेटली मेरे नज़दीक बजट बचता है वो तकरीबन 18,000 रुपये है और 18,000 रुपये में जो मेरे नज़दीक अभी ग्राफिक्स कार्ड करंट मार्केट पे बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है वो GTX 750 Ti है। GTX 750 Ti हमारे मुल्क का कौमी ग्राफिक्स कार्ड है, जैसा कि आप सब जानते हैं। जो भी आदमी आज गेमिंग कर रहा है तो उसने यकीनन GTX 750 Ti तो ज़रूर यूज़ किया हुआ है। अगर तो नहीं यूज़ किया हुआ यार तो कम अज़ कम देखा तो होगा ना। अगर बिल्कुल भी नहीं पता तो भाई तुम पाकिस्तान में रहते ही नहीं हो, तुम शायद बाहर से अभी बिल्कुल पाकिस्तान शिफ्ट हुए हो। खैर मजाक अपनी जगह, GTX 750 Ti आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और इसकी प्राइस ऑब्वियसली आपको 18,000 तक देखने को मिल जाएगी। OLX पर लोगों ने काफ़ी कम में लगाया हुआ है, लाइक 16,000 15,000, तो डेफिनेटली आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक जो इसकी प्राइस मार्केट में अभी चल रही है वो यही 18,000 17,000 इसी के दरमियान घूम रही है। डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है ग्राफिक्स कार्ड की। वरना अगर आप AMD की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको RX 552GB मिल सकता है, ये भी एक अच्छी चॉइस है। लेकिन रिकमेंड आपको GTX 750 Ti करूंगा। वैसे बाय करने में आप तो GT 1030 भी बाय कर सकते हैं, लेकिन
उसको इतना कोई रिकमेंड करता भी नहीं है, ना ही मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। वो ग्राफिक्स कार्ड इतना अच्छा नहीं है। अगर तो आपको बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल रहा है, लाइक 12,000 10,000, तो डेफिनेटली यार ग्राफिक्स कार्ड है, इज्जत करो भाई, कर लो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। लेकिन अगर GTX 750 Ti जितनी प्राइस में मिल रहा है, जो कि मिलता भी है, तो डेफिनेटली मत उसको चूज करना। तो ये थे मतलब ग्राफिक्स कार्ड। बात करें परफॉर्मेंस की, तो यार इंशाल्लाह आप इस पीसी पर PUBG मोबाइल हो गई, इसके अलावा GTA 5 हो गई, इस टाइप के गेम्स आप अपने पीसी पर बिल्कुल VIP तरीके से रन कर लेंगे। मैं मिसाल इन दोनों गेम की इसलिए देता हूँ क्योंकि मोस्टली लोग इन्हीं गेम्स के लिए ही पीसी बिल्ड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। बाकी साथ में आप यहाँ पर वीडियो एडिटिंग वगैरह बाकी काम भी कर सकते हैं। अगर आप मतलब कोई वेब डेवलपिंग वगैरह इस तरह कोर्स करते हैं तो उसके लिए भी पीसी नॉर्मल है यार, डिसेंट है। एटलीस्ट मेरे नज़दीक ये पीसी तो आज के दौर में होना चाहिए किसी के पास, ताकि वो मतलब अपना हर काम इजीली कर सके। अगर गेमिंग है तो उसके लिए भी एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए। खैर, अब यहाँ पे बात करते हैं अपने दूसरे पीसी बिल्ड की, और दूसरा पीसी बिल्ड का मेन फोकस ये होने वाला है कि जिन लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड पहले से मौजूद है या वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं बाय करना चाह रहे। ऑब्वियसली ज़्यादातर यही होता है कि लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड पहले से ही मौजूद होते हैं। जब ग्राफिक्स कार्ड कोई सस्ता मिल रहा होता है, वो फौरन से उसको बाय कर लेते हैं और फिर पीसी बिल्ड बाद में करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में यार 40,000 रुपीज़ एक अच्छा बजट है। इसमें अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप डेफिनेटली यहाँ पर i7 थर्ड जनरेशन या फिर i7 फोर्थ जनरेशन की तरफ जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको दोनों में से कौन से सही रेट पे मिल रहा है। मेरे नज़दीक आपको इंशाल्लाह i7 फोर्थ ही मिल जाएगा इस रेंज के अंदर। 8 GB आपने रैम रखनी है, और रैम यहाँ पर आप इंक्रीज कर भी सकते हैं अगर आपको बाकी चीज़ें कम प्राइस में मिल रही हो, जो कि नामुमकिन है मेरे भाई, पाकिस्तान है यार, मजाक करो, मिल भी सकती हैं। मदरबोर्ड यहाँ पर ऑब्वियसली S61M ही होने वाला है, नॉर्मल केस होने वाली है, 500 GB की यहाँ पे हार्ड ड्राइव होने वाली है, 128 GB की यहाँ पर SSD होने वाली है, और नॉर्मल केस के साथ ये पीसी आपको अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़ तक का मिल जाएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ i7 फोर्थ जनरेशन की, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 40,000 रुपीज़ में आपको इजीली पीसी मिल जाएगा। i7 थर्ड में ये सेम पीसी आपको 30-35 इसी के दरमियान फ्लक्चुएट करते हुए मिल ही जाएगा। लेकिन रिकमेंड ही करूंगा कि अगर आप सिर्फ पीसी ही बाय करना है तो डेफिनेटली आप i7 फोर्थ की तरफ जाएं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। वरना आप थोड़े से पैसे और जमा करके लाइक 50,000 या 60,000 रुपीज़ में कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आप न्यू बाय करें, ताकि आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ चीज़ों की लाइफ भी ज़्यादा मिले। तो डेफिनेटली इस चीज़ को भी सोचना। लेकिन अगर आपने पीसी बाय करना ही है 40,000 रुपीज़ में यूज़ में, तो यही पीसी मेरे नज़दीक मिल सकता है आपको इंटेल की कोर सीरीज़ में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक को लेकर। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेकिन भाई रुको रुको रुको, सब्सक्राइब कर, पहले सब्सक्राइब कर लिया? बस हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ आप कर लिया, मैं मान गया हूँ, मैं समझ गया कर लिया तूने। हाँ मैं समझ गया, बस सही है, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।